जरा कल्पना कीजिए कि बर्फीला युग समाप्त हो चुका था। मौसम बदलने लगे, जंगल घने होने लगे, नदियां बह रहे थे और इंसान भी अपने आप को बदलना शुरू किए। इन्होंने छोटे हथियार बनाए। तो आखिर यह बदलाव कैसे आया? तो हम लोग चलते हैं आज मध्य पाषाण काल की यात्रा पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद गौतम। पिछले क्लास में हम लोग पूरा पाषाण काल के बारे में जाने थे और आज का क्लास हम लोग शुरू करेंगे मध्य पाषाण काल की। कि पूरा पाषाण काल की तुलना में मध्य पाषाण काल में मनुष्यों के साथ क्या हुआ, उन्होंने पहले से अपना जीवन को कैसे बनाया। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मध्य पाषाण काल की। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मध्य पाषाण काल क्या है। मध्य पाषाण काल क्या है? तो आप लोग समझिए कि मध्य पाषाण काल उसे कहा जाता है, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच के कालखंड को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। तो अब बात करते हैं कि पूरा पाषाण काल की तुलना में मध्य पाषाण काल में मनुष्यों में क्या सुधार आया। तो मध्य पाषाण काल में मनुष्यों ने पहले की तुलना में, पूरा पाषाण काल में इन लोग बड़े पत्थर का इस्तेमाल किया करते थे शिकार के लिए। अब इन लोग मध्य पाषाण काल में क्या किए कि पत्थर को छोटे और धारदार और नुकीले बनाए। इससे उन्हें शिकार करने में आसान हो गया। अब वे सिर्फ बड़े पशुओं का ही शिकार नहीं करते थे, बल्कि छोटे पशुओं और पंछियों का भी शिकार किया करते थे। इस काल में, मध्य पाषाण काल में, मनुष्यों ने मछली पकड़ना सीख लिया। मध्य पाषाण काल में मछली पकड़ना सीख लिया। तो हम लोग समझ गए कि मध्य पाषाण काल किसे कहते हैं। हम लोग समझ लिए कि मध्य पाषाण काल किसे कहते हैं। तो पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच के खंड को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। अब बात करते हैं कि मध्य पाषाण काल में इन लोग का जो मुख्य शिकार के लिए जो औजार थे वे कैसे थे। तो मध्य पाषाण काल में इन लोग औजार छोटे कर लिए और धारदार और नुकीले कर लिए। इस वजह से इन लोग को शिकार करने में आसान हो गया और इन लोग का पहले की तुलना में भोजन भी अब ज्यादा मिलने लगा, क्योंकि उस पूरा पाषाण काल में इन लोग बड़े पशुओं का शिकार करते थे। अब यहाँ पे इन लोग मछली भी पकड़ना शुरू कर दिया। तो हम लोग समझ गए कि मध्य पाषाण काल में पहले की तुलना में इन लोग में कुछ सुधार आया। इस समय जलवायु में परिवर्तन आया, क्योंकि बर्फीला जो समय था वो खत्म हो चुका था। जंगल भी घने होने लगे, पेड़ पौधे बढ़ने लगे और नदियां बहने लगी। तो इन लोग में भी कुछ सुधार आया। और हम लोग मुख्य बात हम लोग पहले समझते हैं ये कि मध्य पाषाण काल में ही इन्होंने कुत्ते को पालना शुरू कर दिया। हालांकि ये जाके अब ये नव पाषाण काल में दर्शाया गया है कि सबसे पहले मतलब जानवर को पालना शुरू किया था जो नव पाषाण काल में शुरू किया था, लेकिन मध्य पाषाण काल में ही पहला जानवर कुत्ता है। कुत्ते को अपना साथ में रखने लगे।
तो ये नवपाषाण काल में बताया गया है कि पशु मतलब कुत्ता को अपना जानवर बनाया गया था। तो हम लोग नवपाषाण काल में इसका डिस्कशन करेंगे कि कुत्ते को जानवर मतलब पालतू बनाया। तो हम लोग औजार देख लिए। अब इन लोग का बात करते हैं कि भोजन का जो मुख्य आधार था क्या था। तो मध्य पाषाण काल में, छोड़िए ऐसे को, तो मध्य पाषाण काल में भोजन का मुख्य आधार अभी भी शिकार ही था, लेकिन थोड़ा इन लोग का भोजन का जो संग्रह था वो बढ़ गया, क्योंकि इन्होंने मछली पकड़ना शुरू किया, मतलब ये पंछियों का भी शिकार करने लगे। तो ये देख लिए। अब बात करते हैं इन लोग का कला संस्कृति की। तो कला संस्कृति में इन लोग सिर्फ वे अपने जीवित रहने का ही आसरा नहीं था कि हम सिर्फ अपना जीवन को ही जिएंगे। कला संस्कृति में इन लोग अपना समय एक्सपेंड करने के लिए गुफाओं के पत्थरों पे चित्र बनाना शुरू किया, पत्थरों पे चित्र बनाना शुरू किया, और वो चित्र में ऐसे दर्शाए कि जैसे कि हम लोग शिकार कर रहे हैं। कोई आदमी मतलब भाला या पत्थर लेके शिकार करने के लिए इस तरह का चित्र बनाए थे। तो चित्र का भी प्रमाण जो हम लोग को मिलता है मुख्य तौर पे भीमबेटका में, भीमबेटका के गुफाओं में चित्र शैली का प्रमाण मिलता है। तो बीपीएससी का क्वेश्चन आता है कि जो इसका जो प्रमुख स्थल थे चित्र शैली का वो कहाँ कहाँ थे। तो प्रमुख स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश में था, और बागौर राजस्थान, लालनाज गुजरात और आदमगढ़ मध्य प्रदेश, इन जगहों पर इन लोग को चित्रकारी का प्रमाण मिला है। तो मध्य पाषाण काल में ही चित्रकला का प्रमाण मिला है। तो हम लोग समझ लिया मध्य पाषाण काल के बारे में। तो एक लाइन में सिर्फ इतना याद रखेंगे कि क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि मध्य पाषाण काल क्या है या किसे कहा जाता है, तो आप लोग ये समझें कि पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का कालखंड को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। मध्य पाषाण काल में क्या किए, छोटे पत्थरों का औजार बनाए जिसे माइक्रोलिथ कहा जाता है। मध्य पाषाण काल में पूरा पाषाण काल की तुलना में इन्होंने छोटे पत्थरों के औजार बनाए जिसे माइक्रोलिथ कहा जाता है, और मछली पकड़ना शुरू किया, छोटे पशुओं और पक्षियों का भी शिकार करना शुरू किया। तो हम लोग आज देख लिए कि मध्य पाषाण काल क्या है, मध्य पाषाण काल में मनुष्यों में क्या क्या सुधार आया इसके बारे में समझ लिए। मध्य पाषाण काल का जो पूरा स्थल था वो देख लिए, और अगले क्लास में हम लोग डिटेल्स में समझेंगे नवपाषाण काल की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।